सो हेलो ऑल। आज हम देखेंगे अपना सेकंड लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना और एक्टिवेट करना सीखा था। अब आज उसके आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे जेंगो में प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, फिर जेंगो में ऐप कैसे बनाते हैं और उसको चलाकर देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम कुछ वर्चुअल एनवायरनमेंट पे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपना टर्मिनल खोल लेते हैं। टर्मिनल खोलने के लिए जो शॉर्टकट की है हमारे पास वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप के नीचे की है, जिसको हम बिटवाइज नॉट ऑपरेटर जैसा एक बना हुआ है या एक एसी सिग्नल जैसा है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं तो या इसको टिडल भी बोलते हैं, तो उसको प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एस्केप के नीचे जो की है उसको प्रेस करना है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिख के क्या आ रहा है, पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट फॉर सक्सेसफुली एक्टिवेटेड इवन थ्रू .venv इंडिकेटर में नॉट बी प्रेजेंट इन द टर्मिनल प्रॉम्प्ट। बेसिकली ये बोल रहा है कि वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये फालतू की बात कर रहा है, इसको यहाँ से काट दो अगर ये ऐसा कुछ आ रहा है तो। हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करना ही पड़ता है। जितनी बार आप वी एस कोड बंद करेंगे फिर से वी एस कोड खोलेंगे, आपको उतनी बार वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करना पड़ता है। इसको हटाओ और इसको हटा दो। अभी अभी क्या करते हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करते हैं। कैसे करते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट, देखो वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट कैसे करते हैं। हमें लिखना पड़ता है हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट फोल्डर का नाम जो कि .venv है, स्लैश दबा के कैपिटल एस दबा के टैब, फिर ए दबा के टैब और फिर एंटर। देखो जब तक अब ये लिख के आ गया, तुम्हारे वर्चुअल एनवायरनमेंट फोल्डर का नाम लिख के आ गया। जब तक ये लिखा ना आए तब तक वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेटेड नहीं है। जब ये लिखा हुआ आ गया तब वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेटेड है। तो लोग को डाउट रहता है कि हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट बार बार एक्टिवेट करना रहता है। पहले भी बोला, हाँ, जितनी बार आप अपने वी एस कोड को काटोगे, ठीक, जितनी बार भी अपने आप वी एस कोड को काटोगे, आपको बार बार ये वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट ही करना पड़ता है। करके दिखा देता हूँ। देखो मैंने यहाँ से वी एस कोड को काटा। अब वहाँ चले जाओ जहाँ पे तुमने अपना जेंगो का फोल्डर बना रखा है। इसको राइट क्लिक करो और फिर ओपन विथ कोड करो। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक, तो देखो तो देखो फिर से यहाँ पे क्या .venv लिखा हुआ आ रहा है। ये तो पुराना है, ये मत देखो, ये पुराना है। अभी यहाँ पे आ रहा है क्या .venv लिखा हुआ, नहीं आ रहा है ना। तो आपको क्या करना रहता है, आपको देखो अगर आपको टर्मिनल पे कभी भी मतलब ये पुराना दिख रहा है और उसको आपको क्लीन करना है, तो उसके लिए कमांड होती है CLS। ठीक, या ठीक है। तो देखो अभी वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेटेड नहीं दिख रहा है, तो हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना पड़ता है। ठीक, कैसे करेंगे, वही .venv स्लैश दबा के कैपिटल एस दबा के टैब और ए दबा के टैब और एंटर। इस तरह हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको इस एनालॉजी से समझ लो कि जब तुम गाड़ी ऑन करते हो, जब तुम जब तुम गाड़ी में बैठते हो तो तुम कार को ऑन करते हो, मतलब की घुमाते हो तब वो ऑन होती है। फिर जहाँ भी पहुँच गए फिर उसके बाद उसको बंद कर देते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम जब फिर से उसमें बैठोगे तो वो स्टार्ट ही रहेगी, तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी स्टार्ट। तो वैसा ही की घुमा के तो वैसा ही वर्चुअल एनवायरनमेंट में भी है कि आपको बार बार वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करने के लिए आपको ये कमांड लिखनी ही पड़ती है। ठीक, तो CLS कर लेते हैं कि टर्मिनल थोड़ा सा क्लीन हो जाए पूरा, मतलब जो पुराना पुराना इसमें जो लिखा हुआ था वो थोड़ा सा क्लीन हो जाए। ठीक, तो अब क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट
जो स्टेप होना चाहिए अब हमारा, जैसे कि अब होना चाहिए कि हमें जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या इंस्टॉल करना होना चाहिए, हमें सबसे पहले तो जेंगो इंस्टॉल करना चाहिए। तो कैसे करते हैं जेंगो इंस्टॉल, हम लिखते हैं pip इंस्टॉल और जेंगो, ऐसे लिखते हैं। ठीक, हमेशा याद रखना जो भी आप इंस्टॉल करोगे पैकेजेस, वो हमेशा इसके अंदर ही इंस्टॉल होंगे और कहीं नहीं इंस्टॉल होंगे, वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर, रूम के अंदर, एनालॉजी दी थी। ठीक, तो उसके बाद ये लिखने के बाद pip इंस्टॉल जेंगो लिखने के बाद एंटर। ठीक है, तो ये इंस्टॉल होगा, हो रहा है। एक चीज़ और, जैसे कि टर्मिनल यहाँ से भी खोल सकते हो, व्यू व्यू लिखा है उस पर क्लिक करो, यहाँ डीबग कंसोल के नीचे टर्मिनल का ऑप्शन आता है, ऐसे खोल लो। ठीक, अगर शॉर्टकट की तो मैंने बताई दी, वैसे करना है वैसे कर लो, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे कर लो। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो रहा है, हो जाए जल्दी। हम्म, ठीक है, हो रहा है हो रहा है, चाहे इसी में टाइम लगता है, बस हो जाए जल्दी से। ठीक है, देखो एक जैसे ही तुम इंस्टॉल कर लोगे ना, तो ये कमांड चला के तो कैसे पता चलेगा कि जेंगो इंस्टॉल है। एक तरीका तो देखो सिंपल लिखा हुआ आएगा, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड ASGIREF, ये भी इंस्टॉल हो जाता है। जेंगो SQL पार्स TZ डेटा, ठीक, ये मतलब बता रहा है कि इंस्टॉल हो गया जेंगो। ठीक है, तो देखो अब स्क्रीन, टर्मिनल की स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, उसके लिए यूज़ होता है CLS। ठीक, कर लिए। ठीक है, ठीक है, CLS यूज़ करो और उसको क्लीन करो और देख लेते हैं कि कमांड, एक देख लेते हैं कि क्या जेंगो सही में इंस्टॉल हो गया है। तो उसके लिए सिंपल से कमांड क्या है, जेंगो हाइफन हाइफन एड एडमिन स्पेस, सॉरी, जेंगो हाइफन एडमिन स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। ओके, तो ये आ रहा है। तो देखो, अच्छा स्पेलिंग ही गलत लिख दी है, इसको सही करते हैं, DJANGO। ठीक, अब देखते हैं। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, देखो आ गया कि जेंगो का हमारे पास कौन सा वर्जन है, 5.1.6। ठीक, ये लेटेस्ट वर्जन यही चल रहा होगा, तो इसने यही इंस्टॉल कर दिया। ठीक, कमांड क्या थी, कमांड बहुत सारी है, तो चैट जीपीटी कर लिया करो, मैं तो बोलता हूँ वो ज़्यादा सही तरीका है। तो क्योंकि कमांड याद रखना इतना आसान तो है नहीं, तो क्यों ना हम उसका यूज़ करें, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ दी है तो उसका यूज़ करेंगे ही, तो ठीक है ना। तो कमांड इसके लिए ये होती है, कहीं लिख लेना, या तो चैट जीपीटी तो है, चैट जीपीटी तो है ही, वही कर लेना। क्या कमांड होती है, जेंगो का वर्जन चेक करने के लिए कि जेंगो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको भी देखने के लिए एक कमांड और होती है, लेकिन ये भी एक कमांड है, जेंगो हाइफन एडमिन स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। ठीक, यहाँ ये क्यों हो गया था, क्योंकि ये असल में स्पेलिंग गलत लिख दी थी। जेंगो की स्पेलिंग होती है DJANGO, और यहाँ पे ठीक है N और A इंटरचेंज हो गए थे, इसलिए। तो स्क्रीन को क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं।
एक बार और चला लेते हैं इस कमांड को, जेंगो हाइफन एडमिन स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन, देख लेते हैं आ गया। ठीक है, आ गया मतलब कि जेंगो का ये वर्जन है, और जहाँ जेंगो, इससे पता चल गया जेंगो इंस्टॉल भी है हमारे पास। जेंगो का वर्जन भी बता दिया इसने, और हाँ जेंगो इंस्टॉल भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन को क्लियर करते हैं CLS से। ठीक है, जेंगो इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो उसके लिए क्या कमांड है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है मुझे याद है कमांड, चलो मैं भूल गया कमांड, तो क्या करूँ मैं, आ जाते हैं चैट जीपीटी के पास और यहाँ पे लिखते हैं कि गिव मी कमांड फॉर स्टार्टिंग जेंगो प्रोजेक्ट, क्योंकि हमें जेंगो प्रोजेक्ट ही तो स्टार्ट करना है। तो एंटर। ठीक है, ये कर लिया, देखो इसमें बता रहा है, इतना तो नहीं पढ़ रहा, देखो ये कर लिया हमने, जेंगो इंस्टॉल कर लिया। हाँ ये रहा कमांड, तो चलो कॉपी करते हैं इसको, कॉपी करते हैं। अच्छा ये कैसे कर पा रहा हूँ मैं, तो ये ऑल्ट और टैब के हेल्प से आप स्विच कर सकते हो। तो मैं चलता हूँ और यहाँ पे इसको आके टर्मिनल पे आके पेस्ट कर देते हैं, जेंगो हाइफन एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम, तो मैं तो रख रहा हूँ इस प्रोजेक्ट का नाम GS1 प्रोजेक्ट। देखो तुमको जो रखना है वो रखो, समझाने के लिए बस मैंने यहाँ पे GS1 प्रोजेक्ट रख दिया। ठीक, ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे देगा। ठीक, एंटर करो। ठीक है, GS1 प्रोजेक्ट, तो ये है क्या, ये भी तो एक फोल्डर ही है ना, फोल्डर ही है। अब इस फोल्डर के अंदर भी एक फोल्डर है। ठीक, तो और उस इसके अंदर क्या मिलेगा, मैनेज डॉट पाई। तो जेंगो में ये जानना जरूरी है कि प्रोजेक्ट लेवल क्या है, ये कि ये। तो जेंगो में असल में प्रोजेक्ट बोलेंगे इसको, ये देखो यहाँ पे जो ब्लू ब्लू है इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट लेवल। ठीक है, ये है मतलब जब हम ये कमांड चलाते हैं तो बनता तो ये फ़ोल्डर है, लेकिन जो उसके अंदर जो फ़ोल्डर बना है उसको हम बेसिकली बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट लेवल फ़ोल्डर है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोजेक्ट लेवल क्या होता है, ऐप लेवल क्या होता है, आगे एक बार और बताऊंगा, लेकिन इसको प्रोजेक्ट लेवल बोलते हैं। फिर से बोलता हूँ कि ये कमांड चलाई, क्या बनेगा, ये बनेगा। सबसे पहले तो ये फ़ोल्डर बनेगा, इस फ़ोल्डर के अंदर जो फ़ोल्डर मिलेगा ना तुमको, वो ये वाला। ठीक, देखो अभी जिस पे ब्लू ब्लू है वो वाला, तो वो होगा हमारा प्रोजेक्ट लेवल, उसको बोलेंगे हम प्रोजेक्ट लेवल। उसके अंदर काफ़ी सारी फाइल्स हैं, और कैसे पहचानो, ठीक है अभी उसके बारे में आगे बात करते हैं। और इस फोल्ड ठीक, और साथ के साथ ये फ़ोल्डर तो है ही, और उसके साथ हमें मैनेज डॉट पाई भी मिलती है। ठीक, देखो तुमने ये कमांड चलाई, जेंगो हाइफन एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम, तो सबसे पहले ये फ़ोल्डर बना, उस फोल्डर के अंदर सेम नाम का फ़ोल्डर है और एक मैनेज डॉट पाई अवेलेबल है हमारे पास। ठीक, इसको बोलते हैं, इसको असल में बोलते हैं प्रोजेक्ट लेवल, और हमारे पास मैनेज डॉट पाई अवेलेबल है। ठीक, अभी इन सब के बारे में बातचीत करेंगे धीरे धीरे, तो इसको काट देते हैं। अब जब प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम क्रिएट करें अपना ऐप। धीरे धीरे सारी चीज़ें बात करेंगे, अभी पहले क्रिएट कर लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो उसके लिए भी कमांड है भाई कि ऐप कैसे क्रिएट करते हैं, तो हम लिखते हैं पाइथन। अच्छा अच्छा, अब देखो, अभी तुम कहाँ पे हो, जेंगो क्लास 1 के अंदर हो। तो जेंगो क्लास 1 के अंदर हमारे पास क्या क्या फोल्डर्स अवेलेबल हैं, तो उसको देखने के लिए हमारे पास जो कमांड अवेलेबल है वो है ls। देखो वो दिखा देगा यहाँ, वैसे तो यहाँ दिख ही रहा है, लेकिन
अब मान लो ये बहुत सारा भरा हुआ हो, वैसे ज़्यादा ज़्यादा नहीं, ज़्यादा फ़ोल्डर्स नहीं होते हैं यहाँ पे, मोस्टली गिट गिट का आ जाता है एक्स्ट्रा में, और एक रीडमी डॉट फाइल भी आ जाती है, क्योंकि जब आप गिटहब पे उसको रखते हो तो रीडमी डॉट एमडी देना बहुत ज़रूरी है, तो वो अब ऑटोमेटिकली वहाँ पे उसको ले लेता है रीडमी फाइल को। तो ठीक है, वो तो बात की बात है। ठीक है, तो आप ls करो, यहाँ पे आके टर्मिनल पे आके ls करो, तो आपको क्या मिल जाएगा कि जेंगो क्लास 1 के अंदर हमारे पास 2 फ़ोल्डर हैं, ये और ये। ठीक है, तो जो ऐप लेवल जब हम बनाते हैं ना, तो उसके लिए जो कमांड होती है वो होती है पाइथन मैनेज डॉट पाई स्टार्ट ऐप और ऐप का नाम। ठीक, लेकिन ठीक है, ये कमांड चलाने से पहले आपको इस प्रोजेक्ट, ये जो GS1 प्रोजेक्ट है उसके अंदर जाना पड़ता है। इस कमांड को चलाने से पहले आपको GS1 प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो मेरी कमांड है वो कमांड क्या है? वो कमांड है पाइथन मैनेज डॉट पाई। देखो मैनेज डॉट पाई आई, तो मैनेज डॉट पाई कहाँ है? इस, देखो इसको समझो, GS1 प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर है ये फाइल। जब तक मुझे ये फाइल दिखेगी ही नहीं, मतलब मिलेगी ही नहीं, तो वो एरर दे देगा। मैं चला के दिखाता हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे पाइथन मैनेज डॉट पाई स्टार्ट ऐप, और मेरी ऐप का नाम मैं रखता हूँ API ऐप। देखो एरर आने वाली है, एंटर करते हैं, देखो बोल दिया उसने कि भाई ऐसी तो कोई फाइल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैनेज डॉट पाई जो है वो हमने जब ls किया तो हमारे पास 2 फ़ोल्डर हैं, हमारे पास कहीं मैनेज डॉट पाई तो दिख नहीं रही है। क्यों? क्योंकि हम जेंगो क्लास 1 फ़ोल्डर के अंदर है, और मैनेज डॉट पाई हमारी कहाँ है? ये GS1, इसके GS1 प्रोजेक्ट के अंदर है। तो बस मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ कि आपको सबसे पहले तो क्या करो, स्क्रीन को क्लियर करो। तो आपको क्या करना पड़ता है, अपने इस जेंगो क्लास 1 जो कि फ़ोल्डर है उसके अंदर एक फ़ोल्डर है GS1 प्रोजेक्ट जो भी तुमने बनाया होगा, उस फ़ोल्डर के अंदर जाना पड़ता है। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है चेंज डायरेक्टरी GS1 और प्रोजेक्ट। तो बेसिकली टैब ही दे देते हैं, क्योंकि अगर होगा तो वो ले लेगा। मतलब कभी कभी हम लोग फंस जाते हैं ऐसे कि जब हम लोग सीडी दबा के टैब मार रहे हैं और वो आ ही नहीं रहा है, तो मतलब हम समझ जाते हैं कि ये फ़ोल्डर है ही नहीं इस जेंगो क्लास 1 के अंदर। तो ठीक है, अभी तो है, मतलब जब भी टैब दबाया तो हमें मिल गया GS1 प्रोजेक्ट, और फिर एंटर। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ टर्मिनल पे, पहले देखो जेंगो क्लास 1 था, वहाँ से तुमने डायरेक्टरी चेंज की, तो अब तुम किसके अंदर आ गए? डायरेक्टरी मतलब फ़ोल्डर GS1 प्रोजेक्ट के अंदर आ गए। अब देखते हैं क्या इसके अंदर मैनेज डॉट पाई है। ls करते हैं, ये ही कमांड होती है फ़ोल्डर्स के अंदर देखने के लिए कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हाँ, एक GS1 प्रोजेक्ट है और एक फ़ाइल है, यही है। फ़ोल्डर कैसे पता चलेगा? देखो फाइल होगी ना, तो डॉट पाई ऐसे करके आएगी। और भी फाइल्स होती हैं, लेकिन अभी समझो कि अगर फाइल होगी तो डॉट पाई करके आएगी। मॉड्यूल ही फाइल होती है पाइथन में। तो मैनेज डॉट पाई और एक फ़ोल्डर हमारे पास GS1 प्रोजेक्ट है, GS1 प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो CLS करते हैं, स्क्रीन को क्लियर करते हैं पहले तो। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ पाइथन मैनेज डॉट पाई और फिर स्टार्ट ऐप, और ऐप का नाम क्या है? मैंने लिया है API ऐप। वैसे तो मैं API ही लेता हूँ, ऐप तो समझाने के लिए ले लिया है मैंने, मतलब पूरा नाम ही API ऐप। तो इससे क्लैरिटी मिल रही है कि मेरी एक ऐप बनने वाली है, और ये जो ऐप है एंटर करते हैं, अब बन जाएगा। ठीक, क्योंकि आप सही, देखो बन गया, क्योंकि आप सही फ़ोल्डर के अंदर हो। पहले आप कहाँ थे? जेंगो क्लास 1 के अंदर थे, तो उसके अंदर कहीं मैनेज डॉट पाई थी नहीं थी ना, उसके अंदर तो 2 फ़ोल्डर थे, ये था और ये था।
डॉट वी एन वी और JS1 प्रोजेक्ट ये हमने देखा भी था ls करके, ठीक। लेकिन जो हमारी कमांड होती है पाइथन मैनेज डॉट पाई, तो हमें मैनेज डॉट पाई की नीड है। वो मैनेज डॉट पाई तो कहाँ है, हमारे GS1 प्रोजेक्ट के अंदर है, ठीक। तो हमें सबसे पहले GS1 प्रोजेक्ट के अंदर आना पड़ता है। देखो हम आए हैं GS1 प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ से देखो आए हैं ना GS1 प्रोजेक्ट के अंदर, उसके अंदर तो है ही हमारे पास मैनेज डॉट पाई, ठीक। वही वो बता भी दिया कि कैसे चेक करना है, हमेशा हमें यूज़ करना रहता है ls। देखो अब मैनेज डॉट पाई है हमारे इस फोल्डर के अंदर, किसके अंदर, GS1 प्रोजेक्ट के अंदर। तब फाइनली हम चलाते हैं कौन सी कमांड, ये वाली पाइथन मैनेज डॉट पाई स्टार्ट ऐप और मेरी ऐप का नाम, ठीक। तो अब क्या करते हैं, ऐप बन गई मेरी। तो अब देखो, अब तुम्हें बताता हूँ। देखो ये हमने, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अब ये जो बना ये ऐप लेवल है, ठीक। ये ऐप लेवल है, यहाँ से समझ लो कि ये देखो एरो देखो, ये है, ये जो है इसको बोलते हैं ऐप। इसके अंदर अभी कई सारी फाइल्स हैं, उसको एक्सप्लोर करेंगे हम, लेकिन पहले स्ट्रक्चर जान लेते हो कि ये जो है API ऐप, ये ऐप लेवल है, और ये जो बना था वो प्रोजेक्ट लेवल है, ठीक। तो एक बार फिर से बोलता हूँ कि सबसे पहले जब हम कमांड चलाते हैं जेंगो हाइफन एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम, तो उससे क्या होता है, ये फ़ोल्डर बनता है। उसके अंदर हमें एक फ़ोल्डर मिलता है जो कि है GS1 प्रोजेक्ट सेम नाम का, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट लेवल। और एक मैनेज डॉट पाई भी मिलती है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, हम अपनी ऐप बनाते हैं। ऐप के लिए हम लिखते हैं पाइथन मैनेज डॉट पाई स्टार्ट ऐप और मेरी ऐप का नाम, तो वो ऐप बनता है। और ऐप हमेशा GS1 मतलब ये जो फ़ोल्डर है उसके अंदर ही आके हम बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं ऐप लेवल। तो कुल मिला के ये है ऐप, ठीक, ये है ऐप और ये है प्रोजेक्ट। तो मतलब ये प्रोजेक्ट लेवल है और ये बोलेंगे ऐप लेवल है, दो ही चीज़ होती है, इसको समझ लिए तो काम खत्म जाएंगे होगा, ठीक। ये है ऐप और ये है प्रोजेक्ट, ऐप लेवल प्रोजेक्ट लेवल बस। और एक मैनेज डॉट पाई तो अवेलेबल है ही है हमारे पास। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे ही आपने ऐप बनाई, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इस ऐप को रजिस्टर करना पड़ता है हमारे प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर, ठीक। प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर जैसे ही आपने कोई ऐप फ़ोल्डर बना लिया, इसके अंदर ये सब चीज़ें हैं। अच्छा कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कौन सा ऐप है और कौन सा प्रोजेक्ट है, ये भी बता लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे जो प्रोजेक्ट लेवल है उसमें हमेशा एक फाइल रहेगी सेटिंग्स डॉट पाई, ये वाली। इसमें बहुत कुछ है, इसको समझना है धीरे धीरे करके, काफ़ी कुछ है इसमें। और ऐप लेवल में जो एक फ़ाइल हमारे पास मिलेगी वो है मॉडल्स डॉट पाई, ठीक। तो जब भी आपको ना समझ में आए कि प्रोजेक्ट लेवल कौन सा है, तो प्रोजेक्ट लेवल में हमेशा सेटिंग्स डॉट पाई एक फाइल है जो कि अवेलेबल रहती है सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। और ऐप लेवल में हमेशा हमारे पास जो फाइल अवेलेबल दिखेगी वो है मॉडल्स डॉट पाई, ठीक। ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ऐप लेवल क्या है और प्रोजेक्ट लेवल को कैसे पहचानें कि कौन सा ऐप लेवल फ़ोल्डर है, कौन सा प्रोजेक्ट लेवल फ़ोल्डर है। तो अब सेटिंग्स डॉट, हाँ ठीक है। अब देखो, अब तुमने ऐप तो बना ली अपनी, तो अब क्या करना रहता है, इस ऐप को रजिस्टर करना पड़ता है। कर लेते हैं यार बोलने से पहले, कैसे, जो आपका GS1 प्रोजेक्ट फ़ोल्डर है उसके अंदर जो सेटिंग्स डॉट पाई फाइल है उसके अंदर लिखा रहता है क्या, इंस्टॉल्ड ऐप्स। तो इसी के अंदर आके जो भी अ, आपने ऐप बनाया है, मान लो मैंने क्या बनाया, API ऐप, तो मैं यहाँ पे आके इसको रजिस्टर करूँगा, लिखूँगा API ऐप ऐसे और कॉम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऐप रजिस्टर्ड। तो मतलब इंस्टॉल्ड ऐप्स का क्या काम है, अब जितनी भी ऐप्स बनाएंगे अपने
जैंगो प्रोजेक्ट में, ठीक, आप उन सारी ऐप्स को अपने प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में आके उस उसके अंदर सेटिंग्स डॉट पाई फ़ाइल के अंदर देखो, उसके अंदर सेटिंग्स अपने प्रोजेक्ट लेवल फ़ोल्डर में आके उसके अंदर सेटिंग्स डॉट पाई फ़ाइल के अंदर आपको अपने ऐप का नाम ऐसे रजिस्टर करना पड़ता है। मेरा क्या है, एपीआई ऐप नाम है मेरे ऐप का, तो एपीआई ऐप और ऐसे कॉमा देना ज़रूरी है, ऐसे रजिस्टर करना पड़ता है। तो ये हो गया इंस्टॉल्ड ऐप्स का काम। लिस्ट ही है एक तरीके की, दिख ही रहा है यार, ये लिस्ट है, ठीक। तो इस तरीके से आपको एपीआई ऐप ऐसे अपने ऐप्स, जितनी ऐप्स बनाओगे उसके बाद एंटर दबा के उस ऐप का नाम, अभी तो मैंने एक ही बनाई है तो मैंने एक ही लिखी है, और इस तरह कॉमा कॉमा देना ज़रूरी है, लिख देना है, ठीक। तो ये हो गया। अगर ये नहीं लिखोगे तो एरर आती है कि जो आपने ऐप बनाई है वो अभी रजिस्टर नहीं की है आपने, ठीक। तो हमेशा जब भी ऐप बनाना है उसको यहाँ पे आके रजिस्टर कर देना है अपने प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर, सेटिंग्स डॉट पाई फाइल के अंदर इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर जाके अपनी ऐप को यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो ठीक है, ये हो गया। बेसिकली इंस्टॉल्ड ऐप्स क्या है, लिस्ट ही है, स्ट्रिंग्स, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है। तो आपको यहाँ पे आके रजिस्टर करना है। तो ये हो गया सेटिंग्स डॉट पाई फाइल के अंदर इंस्टॉल्ड ऐप्स का काम। ये बता दिया। अभी धीरे धीरे करके बहुत कुछ है इसमें, वो भी हमें देखना है, धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे इसको, ठीक। तो इंस्टॉल्ड ऐप्स समझ में आ गया होगा कि जब भी हम ऐप बनाएंगे हमें यहाँ पे आके रजिस्टर करना पड़ता है, लिखना पड़ता है बेसिकली कि हाँ हमने एक ऐप बनाई है, हमें यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक। ये काम हो गया। तो अब नेक्स्ट काम क्या है कि अब नेक्स्ट काम आता है कि अब सर्वर रन करके देख लेते हैं कि क्या जो हम क्या चल रहा है, मतलब सही सही चल रहा है, ठीक है। तो अभी हम कहाँ हैं, GS1 प्रोजेक्ट के अंदर हैं। हमेशा सर्वर भी रन करने के लिए मैनेज डॉट पाई की नीड पड़ती है हमें, तो हमेशा याद रखना ये GS1 प्रोजेक्ट मैंने बनाया, आपने हो सकता है किसी और नाम से बनाया हो। तो हमेशा सर्वर रन करने के लिए लिखते हैं पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर। बाय डिफ़ॉल्ट ये पोर्ट 8000 पे ही चलता है, ठीक। मूवी देखेंगे आगे, एंटर करते हैं। तो देखते हैं सर्वर रन, हाँ हो रहा है हो रहा है हो रहा है, हो गया। अब इसमें आ रहा है ये यू हैव 18 अनअप्लाइड माइग्रेशंस, ठीक है, ये आगे देखेंगे। ये बेसिकली मेक माइग्रेशंस और माइग्रेट की बात है, डेटाबेस की बात है, वो आगे देखेंगे। आपको क्या करना है, ये जो URL दी है कुछ ना करो, इसको देखो लिख भी रहा है फॉलो लिंक कंट्रोल प्लस क्लिक, तो वही करते हैं, यहाँ आते हैं कंट्रोल और क्लिक कर दिया, ठीक। तो देखो मेरा इस पे खुल रहा है माइक्रोसॉफ्ट एज पे। तो देखो अगर ये आ रहा है ना, ऐसी स्क्रीन आ रही है, ठीक, अगर ऐसी स्क्रीन आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जेंगो सही से चल रहा है, आपने जितनी मेहनत की है सही से चल रहा है, आपने ऐप भी सही से इंस्टॉल किया है और आपने उसको रजिस्टर भी कर दिया अपने सेटिंग्स डॉट पाई फाइल के अंदर, ठीक। तो अगर ऐसी स्क्रीन आ रही है मतलब सब बढ़िया है। तो ठीक है, ये हो गया। और ये सर्वर को बंद भी करना पड़ता है, तो उसके लिए क्या है, कंट्रोल C दबाएंगे तो सर्वर बंद हो जाता है। और रन करना तो पता ही दिया कि कैसे करेंगे, पाइथन मैनेज डॉट पाई, अच्छा अब रन सर्वर, ठीक, एंटर करते हैं, फिर सर्वर रन हो जाएगा, ठीक। देखो सर्वर रन हो गया, फिर से एंटर कर लेते हैं, हिट करते हैं इस URL को। तो यही है 127.0.0.1:8000। तो अगर ऐसी स्क्रीन आ गई मतलब आपका जेंगो सक्सेसफुल इंस्टॉल्ड है, आपने ऐप बना ली, ठीक, सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है। तो इसको हटाते हैं।